साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। अभी हम देख रहे हैं कि अधिकतर मार्केट से एट द मोमेंट अच्छे संकेत दिख रहे हैं। क्या बीते सत्र में भी कुछ ऐसे इवेंट्स देखने को मिले हैं और कहां नजर रखनी है? नेहा, और बढ़िया, इससे बढ़िया संकेत और आप बाजार के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। दमदार संकेत आते हुए दिख रहे हैं। जैसे आपने बताया, एसजीएक्स निफ्टी अब देखिए 18,200 के करीब आने की इस समय कोशिश करते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट 18,200 के ऊपर ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो जबरदस्त एक्शन वहां पर आपको आते हुए दिखा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं अमेरिकी फ्यूचर्स काफी स्टेबल हैं इस समय, और एशिया के बाजारों में भी अच्छी गेंस आ रही है। और ये इसके बावजूद कि कल हमने देखा कि अमेरिकी बाजार में फेड चेयरमैन के कमेंट्स आने वाले थे। इनफैक्ट वहीं से फिर मूड माहौल सुधरा है। अब क्या कहा है फेड चेयरमैन में, पहले वहां पर आप नजर डाल दीजिए। उन्होंने कहा कि 2022 एक ऐसा साल होगा जहां पर फेड पॉलिसी को नॉर्मलाइज करने का समय आ गया, यानी कि ये जो 2 साल से अल्ट्रा इजी अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी चल रही थी, अब उसको खत्म करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि यूएस की अर्थव्यवस्था काफी स्वस्थ है, तो अब उस तरह के स्टिमुलस की इसे जरूरत नहीं है, सपोर्ट की जरूरत नहीं है जो पहले दिया जा रहा था। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इजी अकोमोडेटिव पॉलिसी की भी अब यूएस में जरूरत नहीं है। तो क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो इन्फ्लेशन पर चिंता है, और इन्फ्लेशन पर काबू पाने के लिए जो भी कदम नेसेसरी हैं वो फेड उठाने के लिए तैयार है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मार्च तक एक तो स्टिमुलस पूरी तरह खत्म हो जाएगा, उसके बाद दरें भी इस साल बढ़ाई जाने वाली हैं। पहले उन्होंने 3 दरों की बात करी थी, इस बार दरों की बात नहीं करी, पर 3 बार दरें बढ़ने का अनुमान है। और एक बड़ी बात जो राहत का संकेत आ रही है, फेड की बैलेंस शीट पर जो इन्होंने इतने सालों में बॉन्ड्स की खरीदारी करी है, वो इवेंचुअली फेड बेचेगा भी। अब पहले डर था कि जैसे ही स्टिमुलस खत्म होगा, फेड बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर देगा। इस पर पावल साहब ने कहा कि फिलहाल बॉन्ड्स नहीं बेचे जाएंगे, साल के अंत तक बॉन्ड्स की बिकवाली की शुरू हो जाएगी। तो यानी कि कुछ समय मिलेगा स्टिमुलस खत्म होने में और बॉन्ड्स की बिकवाली को शुरू होने में। और इस गैप की वजह से बाजार में आपने देखा राहत के संकेत आए, क्योंकि डर था कि शायद इमीडिएटली ही बॉन्ड्स की बिकवाली शुरू हो जाए जब मार्च में स्टिमुलस खत्म होगा। और यहीं से आपने देखा कि यूएस मार्केट्स में भी कल अच्छा रिवर्सल आया। तो पहला हाफ यूएस का सुस्त था, बट सेकेंड हाफ में आपने बढ़िया एक्शन देखा। डाउ करीब 250 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। आईटी में दमदार रिवर्सल आते हुए दिखा, 1.5% की तेजी आपने नैस्डैक में बनती हुई देखी। 5 दिनों की गिरावट के ट्रेंड पर एसएनपी 500 ने कल ब्रेक लगाया, और स्मॉल कैप रसल 2000 भी करीब 1% उछला था। यही नहीं, बॉन्ड यील्ड जो हमने देखा था 1.81% के स्तर पर चली गई थी, फिलहाल 1.75 1.74% के लेवल पर आ गई। तो सारे फैक्टर्स पर आपको रिलीफ आते हुए देखा फेड चेयरमैन के कमेंट्स के बाद। इसके अलावा एनर्जी शेयर्स में आपने फिर से बड़ी खरीदारी देखी है। आज दिसंबर महीने का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, और 7% पर इन्फ्लेशन डेटा आएगा नेहा। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया और यूएस में फिलहाल 1.5 से 2% का इन्फ्लेशन आर्बिट्राज बनते हुए दिख रहा है। यूएस का इन्फ्लेशन कई दशक के ऊंचाई पर आने वाला है आज, तो वहां पर भी आपको रखनी है नजर। यूरोप में आपने अच्छी तेजी देखी, करीब 1 से 1.5% ऊपर यूरोप के बाजार थे। कच्चे तेल में कल और एक बड़ा उछाल आते हुए देखा, करीब 3.5% का $84 के करीब आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है 2 महीने की ऊंचाई पर, वहां पर भी आपको रखनी है नजर। और गोल्ड में भी रिबाउंड रहा, अब $1800 के ऊपर 1820 के आसपास आपने कल गोल्ड को भी आते हुए देखा। कल थर्सडे भी बहुत अच्छा साबित होगा। एक ही कंडीशन है नया कि आप इसी तरह से है ना हर डे के साथ एक अच्छा एडजेक्टिव ढूंढते लाती रहे, तो बिल्कुल होगा 100%, इसमें कोई डाउट नहीं। और आज तो जिस तरह के संकेत है, कहने ही क्या मतलब, जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में शानदार रिकवरी हुई, दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुआ। अच्छा, मजे की बात यह कि सिर्फ ऐसा नहीं कि खाली डाउ ऊपर बढ़ा है या नैस्डैक बढ़ा है, एसएनपी भी डे हाई पर बंद हुआ है, रसल 2000 डे हाई पर बंद हुआ है। यानी कि बड़े लंबे समय बाद अमेरिका के चारों इंडेक्स एक ही डायरेक्शन में एक ही साथ और डे हाई पर बंद होते हुए नजर आए। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है, और स्पेशली ये कॉन्फिडेंस जो फेड चेयरमैन पावेल साहब के बयानों के बाद में आया है। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो पहले से पता नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि बैलेंस शीट में जो वापस से वो बॉन्ड सेल करना शुरू हो गए उस साल के, तो इसका मतलब ये है कि आपको है ना 6-8 महीने और लाइसेंस मिल गया है लिक्विडिटी का, कि इतने पैसे निकलेंगे नहीं। बाकी सारी चीजें तो मेरे ख्याल से उस वजह से अमेरिकी बाजार में है, और हमारे यहाँ कल 18,000 के ऊपर फिर से एक और क्लोजिंग मिली है। तो बढ़िया ही है, सारे संकेत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि बाजार अपनी तेजी को थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। हाँ, एफआईज और घरेलू फंड के आंकड़े मिले जुले हैं, बहुत अच्छे नहीं, बहुत खराब नहीं। तो जो ट्रेंड है हम उसके साथ चलेंगे। कल आईटी आज बाजार बंद होने के बाद 3 आईटी दिग्गजों के नतीजे, लेकिन उसका असर कल पड़ेगा। उससे पहले मुझे लगता है ट्रेडिंग रेंज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। 17,900 17,950 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इनफैक्ट गैप से खुलने के बाद 18,000 का लेवल भी आसानी से टूटेगा नहीं, ये मानकर चले आप।
ऊपरी स्तरों पर 18,200, 18,175, 18,265 ये वो रेंज है जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 38,050, 38,150 ये सपोर्ट के तौर पर आज आपके लिए काम करता हुआ दिखेगा। और एक बार 38,550 जिसके ऊपर आप खुलेंगे, वहां पर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 39,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। 38,875, 39,025 ये रेंज है 150 पॉइंट की, जो बैंक निफ्टी के लिए अगले टारगेट के तौर पर काम करेगी। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और अभी तक सारे संकेत ये है यहाँ पर खरीदारी करने का माहौल है। ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी आज भरपूर तेजी बनने के आसार है।